अभी हमारे देश के रक्षा बजट में एक बहुत बड़ा हिस्सा वेतन और पेंशन में जाता है। आगे इन अग्निवीरों को पेंशन नहीं देनी पड़ेगी, तो क्या सैन्य बजट को संतुलित करने के लिए ही यह स्कीम लाई गई है? अगर हां, तो फिर उन सदन वीरों की पेंशन और भत्तों पर कैंची क्यों नहीं चलती, जिनके करोड़पति होने के बावजूद देश में सालाना सैकड़ों करोड़ रुपए पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों की पेंशन पर खर्च किया जाता है। जय हिंद दोस्तों, सैनिकों को कम करना या बजट को कम करना, सरकार दोनों को यानी सैनिकों को कम करके बजट को बढ़ा रही है। यानी ये बैलेंस है सरकार की नीति और इसमें स्पष्ट चीजें आपको दिख रही हैं। सबसे पहले अग्निपथ योजना, यानी अग्निपथ योजना का आगाज हो चुका है। वो लोग ट्रेनिंग पे पहला बैच जा चुके हैं और उससे क्या होना है कि सरकार आने वाले 10 या 15 साल का उन्होंने अपना प्लान बनाया है कि सेना के बजट को संतुलित करना है। यानी जो 17% और 83% का रेशियो है, यानी 83% एडमिनिस्ट्रेशन पे एंड अलाउंसेस में जाते हैं और 17% से उन्होंने सेना को मॉडर्नाइजेशन करना है, बहुत सारे इक्विपमेंट खरीदने हैं, बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। उनके पास 17 रुपए बचते हैं और 100 में से 83 रुपए हमारे जाते हैं पेंशनर्स बजट में। अब पेंशनर्स बजट को कम करने के लिए सरकार लगातार इस तरह के रिस्क ले रही है, जिसको मैं रिस्क कहूंगा। अभी इन्होंने रिस्क के नाम पर एक होता है टूथ टू टेल रेशियो, यानी टूथ टू टेल रेशियो आर्मी का वो वर्ड है जिसमें ये कहा जाता है कि एक जवान मोर्चे पर लड़ रहा है सामने दुश्मन से और उसको पीछे से कितने सपोर्ट कर रहे हैं, उस रेशियो को कम करना। जैसा कि पहले कहा जाता था एक लड़ रहा है और उसको 4 लड़ाने के लिए पीछे हैं। बहुत सारे हम समझ सकते हैं कि हमारे बहुत सारे फाइटिंग एलिमेंट्स हैं, आर्मर्ड है, आर्टिलरी है, इन्फेंट्री, ये लड़ते हैं। और बाकी चाहे ऑर्डिनेंस कोर है, सप्लाई कोर है, एएमई कोर है, इंजीनियर्स कोर है, मेडिकल कोर है और तमाम सिग्नल्स कोर है, ये हमें सपोर्ट देती हैं। इस रेशियो को कम करने के लिए इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं और बड़ा एक्सपेरिमेंट अग्निवीर का हुआ है, जिसमें उन्हें पता है इनको पेंशन नहीं देनी है, ना ग्रेच्युटी देनी है और बहुत सारा फंड बचेगा। और इसी के तहत इन्होंने कहा है कि नहीं, मैं राष्ट्रीय राइफल के अंदर से कुछ कंपनी कम करूंगा, राष्ट्रीय राइफल को और मॉडर्नाइजेशन करने का आ गया है। साथ ही बहुत रेजिमेंट के अंदर भी इन्होंने कहा है कि जो फाइटिंग कंपनी है उनकी 20% स्ट्रेंथ कम करेंगे, उनकी जगह इक्विपमेंट काम करेंगे। और इन्होंने अब दूसरा नया तरीका है, अब जो ट्रेडमैन्स हैं, जो शायद एयरफोर्स में आपने देखा होगा, नेवी में देखा होगा, तो वहां हो सकते हैं तो यहां क्यों नहीं हो सकते, तो ट्रेडमैन्स को भी कम किया जाएगा। अब इसका सीधा सीधा असर कहां पड़ेगा सेना में, जरा इसको समझिए। क्योंकि आर्मी का ढांचा अलग प्रकार का है, जिसने अंदर जाके नहीं देखा वो इतनी जल्दी समझ नहीं सकता है। बहुत सारे काम जिनके पीछे शायद मेरे अंदर एक हमेशा चीज रहती है कि बहुत फालतू के काम, चाहे झाड़ू हो, पोछा हो, घास कटिंग हो, टेंटिंग हो, ये हो, पीस में बंदा इतना परेशान रहता है। मैंने बहुत आंखों से देखा है, जिया है, सहा है, जो सुधा मेरी देखा है, दर्द होता है कि लगे यहां से वहां, आज उधर उठाओ उधर उठाओ। ये सारे काम कौन करेगा? इसके लिए मैन पावर कहां से लाओगे आप? नाइट में ड्यूटी, पिकेट, सेंट्री, आईएस, स्काउट, इंसर्जेंसी इलाके में इनकी ड्यूटियां कौन करेगा? बहुत सारी व्यवस्थाएं। आप इस व्यवस्था को कम करने से पहले काम की कटौती नहीं क्यों नहीं करते? हम ऑपरेशन काम की कटौती की बात नहीं कर रहे, हम ट्रेनिंग के काम की कटौती की बात नहीं कर रहे, हम टैक्टिकल काम की बात नहीं कर रहे, हम टेक्निकल काम की बात नहीं कर रहे, हम स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं फटीग फटीग फटीग, पार्टीज, मैसेज, कैंटीन्स, ये गलत बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, शोशाबाजी, इंस्पेक्शन, हर आए दिन कोई न कोई खड़ा है, उसके लिए दुनिया भर का चूना, गेरू, लाली, लिपस्टिक लगाई जाती। ये कौन बंद करेगा? बड़ी सिस्टम कौन बंद करेगा? आप सेना को कम कर रहे हैं, हजारों लोग, बहुत सारी रिपोर्ट, हजारों लाखों की संख्या में बड़ी ड्यूटी कर रहे हैं, इनको कौन कम करेगा? आप में इच्छा शक्ति है, बजट को शक्ति है, मैन पावर कम करिए, लेकिन यो जो मैन पावर के साथ साथ जो मैन पावर फालतू के काम करती है उसको कम करिए। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो जो असली कॉम्बेटेंट है, असली योद्धा है, असली जो यंगस्टर हैं, असली एनसीओ, उनके ऊपर ही भार पड़ेगा और उनको फिर 15 साल निकालना मुश्किल हो जाए, वो बिलबिलाते रहेंगे। उनके दर्द को समझिए, सेना के अंदर की समस्या को थोड़ा स्टडी करिए, समझिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म से इसकी आवाज उठती है, एक बार तो उसको सच मानकर समझ लो कि नहीं, शायद इसके बारे में आप अपने लेवल पर जानकारी ले सकते हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, लाइक करें।